नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और कमोडिटी मार्केट की बात करें उससे पहले देख लें सौदा आपका में आज क्या होगा खास। सबसे पहले 10 बजे कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग, डिटेल में उस पर कवरेज और आज के टॉप रिकमेंडेशंस कार्वी कॉन्ट्रेड के हिमांशु गुप्ता और स्टेवन.com के दीपेन शाह के साथ 10:10 के आसपास जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। मार्केट एक्सपर्ट कुणाल सरावगी होंगे आज हमारे साथ, तो उनसे जानेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजीज और कुणाल के टॉप स्टॉक रिकमेंडेशंस। ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन मोमेंटम कायम है। स्मॉल कैप्स की दुनिया में क्या हो रहा है ये लेकर आएंगे मेरे सहयोगी वरुण दुबे। 10:30 बजे के आसपास मितेश ठक्कर और सुमित बगड़िया जुड़ेंगे, जानेंगे वायदा बाजार की टॉप स्ट्रैटेजीज, ऑप्शंस में क्या रणनीति हो और आपकी तमाम उस पॉकेट को लेकर जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कराएंगे। और सुबह 11 बजे के आसपास प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा के साथ फटाफट सलाह का सिलसिला शुरू करें। पहले रुख कमोडिटी मार्केट्स का। सोना 1.5 महीने की ऊंचाई पर चला गया है। कॉमिक्स पर इसमें $1190 के पास कारोबार हो रहा है। इस साल के दौरान यानी पिछले 1.5 हफ्ते में सोने की कीमतों में करीब 3% की तेजी आ चुकी है। वहीं चांदी की चमक भी काफी बढ़ गई है और कल ये घरेलू बाजार में 41,000 रुपए के पार चली गई। हालांकि कच्चा तेल पिछले 3 दिनों से करीब 7% का गोता लगा चुका है। फिलहाल कल की भारी गिरावट के बाद आज इसमें हल्की रिकवरी दिख रही है। कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी और कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट्स में तो हल्के हरे निशान के साथ कामकाज करता हुआ, लेकिन कल दबाव था और अच्छे खासे प्रेशर के साथ कच्चे तेल में हमने कामकाज होता हुआ देखा है। भारतीय बाजारों में आज भी ऑलमोस्ट पौन से 1% का दबाव, 29 रुपए नीचे 34.84 के लेवल्स पे कच्चा तेल खुलता हुआ और तमाम कंसर्न से कच्चे तेल को लेकर मैं आगे आऊंगा उस पर। लेकिन नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पर आनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट्स में फ्लैट कामकाज, भारतीय बाजारों में यहां पे भी अच्छा खासा दबाव, 2.5% की कमजोरी, ₹1.5 नीचे खुलता हुआ। बुलियन की ओपनिंग आपकी स्क्रीन पर। गोल्ड में अभी भी हल्की बाइंग कंटिन्यू होती हुई 35 रुपए के उछाल के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। चांदी एकदम फ्लैट, इनफैक्ट 8 रुपए की नरमी के साथ 41,088 के लेवल्स पे इस समय कामकाज होता हुआ। बेस मेटल्स, कॉपर 50 पैसे का उछाल 395.60 के इनिशियल टिक्स आते हुए। एल्यूमिनियम में महज 15 पैसे का उछाल 119 रुपए 20 पैसे पे वहां पे कामकाज। लेड में 50 पैसे का दबाव, तो 1/3% की कमजोरी के साथ यहां पे शुरुआत होती हुई। निकल 1/3% नीचे 2 रुपए 20 पैसे की कमजोरी, 718 रुपए 80 पैसे पे शुरुआती कामकाज। जिंक में 1/3% का दबाव है, 60 रुपए नीचे, 60 पैसे नीचे माफ कीजिएगा एक कमोडिटी शुरुआत करती हुई। एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी, वहां पे देख लीजिए किस तरह का कामकाज। सोया ऑयल 35 पैसे नीचे 723 रुपए 50 पैसे पे शुरुआती कामकाज। क्रूड पाम ऑयल में ₹1.60 की मजबूती, 585 के लेवल्स। सोयाबीन में 15 रुपए का उछाल, 0.5% मजबूत, 29.96 पे शुरुआती कामकाज। ग्वार सीड में महज 2 रुपए की कमजोरी, 32.62 के लेवल्स। हल्दी में 2 रुपए का दबाव, 6600 के लेवल्स पर शुरुआत होती हुई। जीरा 10 रुपए कमजोर, 18,335 के लेवल्स पर शुरुआत। चीनी 2 रुपए की मजबूती, 38.75 के शुरुआती टिक्स। और वीट में 4 रुपए का दबाव। रुपए आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। कल जो रुपए की क्लोज थी वो 68.18 की थी, आज 68.25 के लेवल्स, तो 7 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया इस समय कामकाज करता हुआ। अब आपकी स्क्रीन पे कच्चा तेल आना चाहिए। हमने कहा था इस साल की शुरुआत से कच्चे तेल में आपको दबाव लगातार बनता हुआ। इनफैक्ट ध्यान रखें, अब जो खबरें आ रही हैं वो दबाव वाला कारण बना रही है। कल हमने कच्चे तेल में वापस पिटाई आती हुई देखी। क्यों आती हुई देखी? यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वहां पे जिस तरह से एक्टिविटी ड्रिलिंग की बढ़ रही है, इस साल और अगले साल यूएस में कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस साल ही 1.1 लाख बैरल्स के आसपास प्रोडक्शन बढ़ना है। और स्टॉक पाइल जो यूएस में, वो इन्वेंट्री जो है लगातार बढ़ रही है। और आज तो यूएस EIA का ऑफिशियल डेटा आना है, आज बुधवार शाम को वो डेटा आना है, उससे पहले भी नर्वसनेस है। दूसरी दिक्कत की बात, वो ओपेक का प्रोडक्शन कट का शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ, सऊदी अरेबिया ने प्रोडक्शन भी कम करा, लेकिन अब वो दिक्कतें सामने आती हुई। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सऊदी अरेबिया है, दूसरा बड़ा है इराक, और इराक की तरफ से संकेत जो आ रहे हैं
कि वो अपना प्रोडक्शन यहां से बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो वो सब कंप्लायंस को लेकर वो ओपेक एग्रीमेंट के इश्यूज बनते हुए, इसलिए कच्चे तेल में अब वो थोड़ा दबाव है। चलिए कमोडिटीज मार्केट की डिटेल में बातचीत की शुरुआत करते हैं। कार्वी कॉम्ट्रेड के हिमांशु गुप्ता और Stevin.com के दीपेन शाह मेरे साथ जुड़ते हुए। हिमांशु, पहले तो कच्चा तेल बताएं सर, रणनीति क्या होनी चाहिए, डायरेक्शनल कॉल आप क्या ले रहे हैं और आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, करंटली हम ऑलरेडी इस साल के शुरुआत से देख रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। कुछ फैक्टर्स आपने ऑलरेडी हाईलाइट किए अभी, बट मेरा मानना है कि ऑलरेडी मार्केट्स में 3780 का हाई लगने के बाद 3470 का लेवल आज मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो भी नेगेटिविटी बनी हुई थी, ये प्राइसेस में काफी हद तक ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके मुझे लगता है कि मार्केट में यहां से 2 से 3% की और गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि मेरा डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। आज के सेशन में बाजार में कमजोरी ही देखने की उम्मीद है। 3540, 3550 के लेवल तक एक पुल बैक अगर मिलता है तो शॉर्ट करने की सलाह है। लेकिन अगर मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म जो चार्ट पैटर्न है वो बहुत सपोर्टिव है और $50 के आसपास, 3400 के लेवल के आसपास से पोजिशनल बाइंग देखने को दोबारा से देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल में। ओके, तो लॉन्ग टर्म सपोर्टिव नजर आता है, खरीदारी करने के मौके होंगे, लेकिन पोजिशनली यहां से 2 से 3% की कमजोरी आ सकती है। आज भी ट्रेड में बेकवाली करने के मौके होंगे। अच्छा, अब आपकी स्क्रीन पे सोना आना चाहिए। 6 हफ्तों के हाईस के आसपास सोना कामकाज कर रहा था। मेरे ख्याल से पिछले ही सेशन में वो 6 हफ्तों के हाई सोने छुए। $1187 पे इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड हो रहा है। आज जो ट्रेड थोड़ा सा थमता हुआ है, थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में इसीलिए आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आज शाम को यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, जब से वो प्रेसिडेंट बने उसके बाद वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो बाजार उससे पहले थोड़ा सा नर्वस है, क्या कहेंगे, क्या पुरानी पॉलिसीज जो थी, जो अब तक कह रहे थे, वही रिआइटरेट होंगी, आज कुछ क्लियर कट रोड मैप भी सामने आएगा, उसको लेकर अनसर्टेनिटी है। तो ऐसे अनसर्टेनिटी के माहौल में आज इंट्राडे ट्रेड क्या बनता है? हिमांशु, क्या दाव लगाएंगे? देखिए, गोल्ड प्राइसेस में क्लियर कट शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। 1180, $1142 माफ कीजिएगा, एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था। मार्केट में डिसाइसिवली कल उसके ऊपर की क्लोजिंग भी है। जिस तरह से 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस में हमने एकदम शार्प गिरावट आते हुए देखी, साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स 14 ईयर्स के हाइस के बाद इमीडिएटली सेल ऑफ देखने को मिला, उस तरह से शॉर्ट टर्म में मार्केट में गोल्ड में एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट बना हुआ है। और मुझे लगता है कि इस अनसर्टेनिटी में, जैसा कि आज डोनाल्ड ट्रंप जी की कॉमन फर्स्ट पब्लिक कॉन्फ्रेंस है, साथ ही साथ कल जेनेट येलन की भी स्पीच रहेगी, इस सब के चलते कुछ अनसर्टेनिटीज के चलते गोल्ड प्राइसेस में तेजी देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है कि $1210 तक का टारगेट गोल्ड में बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ये तेजी सिल्वर पे भी उम्मीद करूं? जी बिल्कुल, गोल्ड और सिल्वर में दोनों में ही लगातार तेजी बनी हुई है। और जहां तक लेवल्स की बात है तो 28,080 के लेवल्स पे आज के लिए गोल्ड में खरीदारी कर सकते हैं, 28,220 तक के टारगेट के लिए, 27,980 के स्टॉप लॉस के साथ। और सिल्वर में 40,900 के आसपास खरीदारी की सलाह रहेगी, 41,400 से 41,600 तक के टारगेट के लिए, और 40,600 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। अच्छा, तो सोने में, चांदी में, दोनों में खरीदारी करने के मौके, लेवल जो हिमांशु सुझा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की पीसी, और कल सुबह से आज सुबह इसी टाइम की मैं ब्लैक की बात कर रहा हूं। कल सुबह जब हम ये शो कर रहे थे, और आज में डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ वापस 102 के ऊपर के लेवल्स हैं, इसीलिए भी थोड़ा सा नर्वसनेस के साथ सोना शायद कामकाज करता हुआ नजर आएगा। दीपेन, हाय, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में सर कहां दाव लगा रहे हैं, क्या सलाह होगी, क्या रिकमेंडेशंस हैं? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, एग्री कमोडिटीज में सबसे पहले कॉटन पे बात करना चाहेंगे। प्रिसाइसली अगर हम देखेंगे तो लास्ट मंथ में दिसंबर 25 के आसपास जब भी छुट्टियां थी, उसके पहले हमने डिस्क्लेमर दिया था कि कॉटन में आपको अच्छी तेजी देखने मिल सकती है और एज हाई प्राइसेस में 20-25% के रिटर्न्स आपको देखने मिल सकते हैं। तभी प्राइसेस करीबन 18,600 के आसपास थे, अभी प्राइसेस 20,100 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ये काफी अच्छी प्लान आउट हो रही है मूव, एंड आई थिंक दर्शकों ने अभी तक ऑलरेडी बेनिफिट उठाया होगा। लेकिन फिर भी इंट्राडे ट्रेड्स के लिए आप कॉटन में अभी भी दाव लगा सकते हैं। 20,120 के आसपास आप बाइंग करके चलिए, 19,929 के स्टॉप हो गए, और दी अपसाइड 20,350 to 400 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। अगर आप 2017 की बात करेंगे तो हम यहाँ से अभी भी और 20% की अपसाइड कॉटन में देख रहे हैं। तो पोजिशनली भी आप अगर 19,200 के आसपास प्राइस आते हैं इस सेल में, तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारी गुआर गम में होगी। काफी समय बाद गुआर गम थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाने में सक्षम हुआ है, तो आई थिंक 6,324 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। 6,228 का स्टॉप होगा, ऑन दी अपसाइड 6,600 के टारगेट्स होंगे, लेकिन ये प्योरली एक ट्रेडिंग कॉल होगा।
ओके, तो कॉटन गोरगम दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, दोनों में खरीदारी करने की सलाह है। अच्छा हिमांशु, बेस मेटल्स अब तो लगता है काफी महंगे हो गए, इसमें आपका आज का क्या नजरिया बन रहा है या फिर यहां से ट्रेड क्या ले रहे हैं आप? देखिए आशीष जी, कल हमने देखा कि चाइना की तरफ से सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों ही सीपीआई और पीपीआई दोनों ही नंबर बहुत ही ज्यादा अच्छे आए देखने को मिले और इस के चलते एक ओवरऑल बेस मेटल्स में एक अच्छी तेजी बनी रही। मेरा टॉपिक रहेगा जिंक, जिसमें कि बहुत ही शानदार एक प्राइस पैटर्न से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और न केवल इंट्राडे बल्कि शॉर्ट टर्म पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 183 के लेवल्स पर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट किए जा सकते हैं 181.50 के स्टॉप लॉस के साथ और 187 से 192 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा दीपेन, कल यूएस एफडीए की रिपोर्ट आने वाली है, यूएसडीए की रिपोर्ट आने वाली, माफ कीजिएगा, और उससे पहले सोयाबीन काफी गिर चुका है। क्या करें, इसमें कोई ट्रेड बनता है क्या? आपके रडार पे है ये कमोडिटी? जी, रेडर पे डेफिनेटली है और एक चीज हमने ये भी देखी है कि यूएस की तरफ से ही पिछले साल में हमें रिपोर्ट्स देखने मिली थी कि वहां से प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो सकता है। इसी के लिए पूरे साल हमने देखेंगे प्राइसेस जो 4200 के आसपास थे वो घट के करीबन 2950 3000 के आसपास आ चुके हैं। तो मैं बहुत ही कीनली अवेट करूंगा ये रिपोर्ट का, बिकॉज कहीं ना कहीं डिस्पाइट द फैक्ट कि एग्री कमोडिटीज है लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से क्यू लेना शुरू कर दिया या कर रही है, तो आई थिंक बेटर है कि वो रिपोर्ट आ जाने दीजिए, बिकॉज 3000 के इतने निचले लेवल्स पे भी कोई बार्गेन बाइंग मार्केट्स में नहीं देखने मिल रही है। तो आई थिंक बेटर ये है कि ट्रेडर्स में जिनका इंटरेस्ट नहीं है वो कमोडिटी में आप अग्रेसिवली बाइंग ना करें, बार्गेन बाइंग ना करें। हाँ, एक बार अगर क्लैरिटी आ जाती है और आगे जाके आपको तेजी के माहौल है तो अंडरलाइंग प्राइसेस में डेफिनेटली बाइंग करके चलें। सॉरी, हाँ, यूएस एफडीए कह दिया क्योंकि फार्मा कंपनी में इतनी गाज गिरती है उसकी, तो रेगुलेटर के नाम पे बस वही एक नाम याद आता है मुझे। अच्छा हिमांशु, रुपया थोड़ा सा वीकिश कामकाज कर रहा है आज, क्या ट्रेड होगा, क्या ट्रेंड नजर आता है? मुझे लगता है जो टेक्निकल सेटअप है जो यूएसडी आईएनआर स्पॉट में 68.25 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ से रुपए में तेजी भी बन सकती है। तो 68.25 के लेवल पे शॉर्ट की सलाह रहेगी पेयर में, रुपए में मजबूती देखने को मिल सकती है 68 तक के लक्ष्य के लिए और 68.35 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना। ओके हिमांशु, दीपेन, आप दोनों का धन्यवाद। तो कच्चा तेल बिकवाली करने के मौके 3470 के टारगेट्स के लिए 2 से 3% का और दबाव एक्चुअली नजर आता है, लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से अभी भी अट्रैक्टिव है। इसके $50 के ज्यादा नीचे स्लिप होता हुआ शायद नजर ना आए। सोने और चांदी दोनों में खरीदारी करें। आज ट्रंप साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शायद मजबूती के साथ ही कामकाज देखने को मिले। जिंक खरीदारी करने की सलाह 187 से 192 के टारगेट्स के लिए। एग्री साइड में कॉटन और ग्वारगम में दोनों में खरीदारी करने के मौके ढूंढें और रुपए में सेल की रिकमेंडेशन होगी तो शायद तेजी देखने को वहां पे आगे मिल सकती है। ये तो साहब पूरा कमोडिटी मार्केट्स का एक्शन, लेकिन यहां पे मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद वो तत्काल ट्रेड आइडिया और साथ साथ कुणाल सरावगी से बातचीत करेंगे उनकी निफ्टी के टॉप ट्रेड्स और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीतियों पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। शेर खान के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट जय ठक्कर का मानना है कि एमआरएफ में खरीदारी करें। टायर कंपनीज में ध्यान रखें, अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। टॉप रिकमेंडेशन है एमआरएफ 53,000 के स्टॉप के साथ 56,500 के टारगेट्स के लिए। अब भारतीय बाजारों का एक क्विकली चेक ले लीजिए। कल आपको याद होगा अच्छा मोमेंटम आया था इंडियन मार्केट्स में, आखिरी वो इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स आना, बैंक निफ्टी को एक पुश मिलना और फाइनली दिन के हाईस पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए थे 200 डीएमए के ऊपर जाके, और आज भी वो अच्छे संकेतों के चलते वो मोमेंटम इंटैक्ट है। आज भी हम खरीदारी देख रहे हैं भारतीय बाजारों में आधे से 2/3% के आसपास के उछाल के साथ सेंसेक्स और निफ्टी कामकाज करते हुए। तो गैप अप मिला, कल की तरह गैप अप अब तक तो सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। पॉकेट वाइज मेरे ख्याल सिर्फ एक आईटी है जो थोड़ा सा ठंडा कामकाज कर रहा है, अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है और लीड कर रहा है। जैसे कि कल लीड कर रहा था सेकेंड हाफ में बैंक्स ने, आज भी बैंक्स में बहुत तगड़ा मोमेंटम है। 1.25% के आसपास के उछाल के साथ बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ, चाहे सरकारी बैंक्स उठा लें चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उठा लें, दोनों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए यहां से चाल कैसी रहेगी, अभी भी दमखम बचा है क्या बाजार में, अभी भी कोई ट्रेड इनिशिएट करने के मौके हैं क्या, इस पर डिटेल में चर्चा करने के लिए इक्विटी राष्ट्र के सीईओ कुणाल सरावगी मेरे साथ जुड़ते हुए। कुणाल, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या रीडिंग है सर चार्ट्स की? आज का सारा दमखम खत्म हो गया है या अभी भी खरीदने के मौके हैं?
गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखें तो निफ्टी में बहुत वक्त बाद एक डबल बॉटम पैटर्न हमने बनते हुए देखा। उसका ब्रेकआउट जब आया तो बहुत टेंटेटिव सा लग रहा था, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम हमने कल बनते देखा, मुझे लगता है कि वो पैटर्न अब पूरी तरह वैलिडेट हो गया है। और इस पैटर्न के चलते मुझे लगता है कि कम से कम एक बार निफ्टी 8500 के स्तर आपको दिखाएगा, तो मुझे लगता है कि और अपसाइड की गुंजाइश है। आज भी आपने गैप अप ओपनिंग देखी, गैप सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है ये भी एक इंकरेजिंग साइन है, खरीद करके चलना चाहिए। और 80 to 80 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें। पहला लक्ष्य जो है वो 8450 का होगा, जहां पर मुझे लगता है कि कुछ अड़चन बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, और वो स्तर निकाल गया निफ्टी तो 8600 तक का रास्ता जो है वो निफ्टी के लिए साफ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है, खरीद कर चलना चाहिए। अच्छी खासी पॉजिटिव है। पहला 8425 के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे इवेंचुअली यहां से अच्छे खासे अपसाइड्स पे बेट करते हैं कुणाल। अच्छा कुणाल, जो आउट परफॉर्मेंस वापस आना शुरू हुआ है, जो जोन था अटकने वाला, उससे हम जो ऊपर निकल पाए उसमें मदद बैंक निफ्टी की तरफ से आई है। कल भी और आज भी ये सपोर्ट मिल रहा है। बैंक्स को देखकर क्या लग रहा है, बैंक निफ्टी की चाल क्या निफ्टी से बेहतर देखने को मिल रही है? वहां पे कन्विक्शन ज्यादा आ रहा है क्या अभी भी? देखिए पहले बैंक निफ्टी काफी वक्त से अंडर परफॉर्म कर रहा था आशीष, और ये एक बहुत बड़ी चिंता थी कि बैंक निफ्टी की तुलना में अंडर परफॉर्म कर रहा था, जो कि आमतौर पर नहीं होता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी दोबारा से आउट परफॉर्म करने लगा है, तो ये एक और कारण है कि निफ्टी को लेकर हम बुलिश हैं। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी आपको 18,750 पहले और बाद में 19,000 के स्तर दिखाएगा, तो यहां पर खरीद के चलना चाहिए। 18,300 पर एक स्टॉप लॉस रखें। और बैंक निफ्टी के साथ साथ मेटल्स में भी आज जो तेजी देखी जा रही, मुझे लगता है कि ऑल अराउंड तेजी बन रही है, तो डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल, चाइना से अच्छी खबरें आती हुई मेटल स्टॉक्स के लिए। वहां पे कई छोटी यूनिट्स बंद हो रही हैं, तो उससे आप देख रहे हैं तमाम स्टील कंपनीज में खासतौर पे तगड़ा उछाल, और उससे मेटल इंडेक्स को मदद मिलती हुई। ब्रॉडर मार्केट्स का एक्शन आपकी स्क्रीन पर आएगा। मिड कैप्स 2/3% का उछाल, स्मॉल कैप्स में 2/3% की बढ़त, और इसलिए मार्केट ब्रेथ अच्छी खासी पॉजिटिव। 7 शेयर अगर ट्रेड हो रहे हो तो 5 हरे निशान में और महज 2 लाल निशान में आपको नजर आएंगे। इस तरह की आज की मार्केट ब्रेथ है। ऐसे में मतलब छोटे मझोले शेयरों में एक्शन तगड़ा है। तो स्मॉल कैप्स की दुनिया में हो क्या रहा है, कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे सहयोगी वरुण दुबे बताएंगे आपको। आशीष, साल की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम था, और ये मोमेंटम अब भी जारी है। करीब 8 ट्रेडिंग सेशन में स्मॉल कैप इंडेक्स में 5% के आसपास की तेजी देखने मिली। आज भी करीब 0.6% के आसपास की तेजी 50, 100, 200 सभी डीएमएस के ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले उन स्टॉक्स में नजर डालें जिनमें खबरों के चलते एक्शन देखने मिल रहा है। हिंद रेक्टिफायर्स 15 तारीख को बोर्ड मीटिंग है, उसके चलते इस काउंटर में आज देखिए 10% के आसपास की तेजी है। शिवा सीमेंट, जेएसडब्ल्यू को इन्होंने अपना सीमेंट प्लांट, जो प्रमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, उसके चलते करीब 4% के आसपास की तेजी। एमईपी इंफ्रा, एनएचएआई से इनको एक कंसेशन एग्रीमेंट मिला है, उसके चलते इसमें तेजी। और ग्लोबल ऑफशोर, आपको याद होगा कल इसमें दरअसल एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी जिसमें मॉरिशियस की इंडिया स्टार ने कुछ हिस्सा बेचा है। आज इसमें फॉलोअप बाइंग देखने मिली है, करीब 5% के आसपास की तेजी वहां भी है। इसके अलावा स्टील काउंटर्स में आज अच्छी खासी तेजी है। चाइना से जो बेहतर खबर आई उसके चलते भूषण स्टील, उत्तम गालवा, वीजा स्टील, इन सब काउंटर्स में देखिए 4 से 10% के आसपास की तेजी है। इनफैक्ट सभी स्टील काउंटर्स को अगर आप देख ले तो सब में इस तरह का मोमेंटम आपको देखने मिलेगा। ऑटो और ऑटो एंसिलरी काउंटर्स में आज अच्छा खासा यहां बढ़त देखने मिल रही है। हिंद मोटर्स, एलएमएल अच्छी खासी 5 से 20% के आसपास की तेजी है। वही ऑटो एंसिलरी में जय भारत, नेल कैश, सुब्रोस में अगर आप देखें तो 4 से 15% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। इसके अलावा जिन काउंटर्स में हरकत है उसमें एलगी रबर नाम का एक काउंटर है, करीब 10% के आसपास की तेजी। रबर के जो दाम बढ़े हैं उसके चलते सभी रबर काउंटर्स में अगर आप देखें तो इस तरह की तेजी देखने मिल रही है। कोहिनूर फूड, गति, डीसीएम, पेनार इंजीनियरिंग, ये कुछ ऐसे काउंटर है जिनमें अच्छी खासी तेजी है। वहीं जिन काउंटर्स में दबाव देखने मिल रहा है उसमें उत्तम शुगर का काउंटर शामिल है। स्टार्टिंग में तो शुगर काउंटर जो है वो अच्छी खासी तेजी दिखा रहे थे, लेकिन ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। तो उत्तम शुगर में 4% के आसपास की गिरावट। मैक्स वेंचर, जीलन, एचटीसीओ, टीटागर, वैगल्स, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जिनमें काफी दबाव के साथ आज कारोबार हो रहा है। चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बेहद तगड़ा है। ऐसे में स्टॉक टिप्स क्या होने वाली है, टॉपिक्स क्या है, ये जानेंगे हम कुणाल से इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मजबूती इंटैक्ट, निफ्टी में 50 अंक की बढ़त 8337 के लेवल्स पे। तो 8345 दिन का हाईज था, उस हाईज के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं।
पर चलिए अब वक्त हो गया है वो जानने के वो बेहतरीन स्टॉक आइडियाज जो कुणाल सरावगी लेकर आए हमारे लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी भी तो उन्होंने कहा था खरीद के चलें। कुणाल, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी शेयर करें। देखिए आशीष, सबसे पहले अडानी पोर्ट्स पर खरीद किराए है। बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी बहुत ही बेहतरीन काउंटर है और बहुत शॉर्ट टर्म इमीडिएट टारगेट देखें तो 304 305 का लक्ष्य से यहां पर खरीद की जा सकती है। स्टॉप लॉस 290 पर रखें। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों तरफ से आप इसको खरीद सकते हैं। दूसरी राय खरीद की इंडसइंड बैंक में है, जिसमें हमने आज भी बड़ी तेजी देखी और कल भी इसमें अच्छी तेजी बनी थी। मुझे लगता है कि 1275 तक ये काउंटर जाएगा। यहां पर 1180 पर एक स्टॉप लॉस रखा जाए और इसको भी खरीदने की राय। ओके, तो अडानी पोर्ट्स खरीद के चलें। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे 304 के टारगेट्स के लिए। और इंडसइंड बैंक निफ्टी का आज का टॉप गेनर, 5.5% का उछाल। कल लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी आई थी जाते जाते ट्रेड में, और अभी भी खरीदारी करने के मौके 1275 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। कुणाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वायदा बाजार पर फोकस होगा। हमारे साथ रोज की तरह मितेश ठक्कर जुड़ेंगे और उनके साथ साथ चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया साहब भी जुड़ेंगे। फोकस होगा आपकी क्वेरीज पर, फोकस होगा फ्यूचर्स और ऑप्शंस की कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज पर। बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स करीब 150 पॉइंट मजबूत। छोटे मझौले शेयरों में भी अच्छी खरीदारी, मेटल और बैंक शेयरों में ज्यादा मजबूती। चीन की सरकार ने मीडियम फ्रीक्वेंसी वाले फर्नेस बंद करने के दिए आदेश। घरेलू स्टील कंपनियों को होगा फायदा। जेएसडब्ल्यू स्टील 6%, वहीं टाटा स्टील 3% मजबूत। शानदार नतीजों के बाद इंडसइंड बैंक पर ब्रोकरेजेस का भरोसा बढ़ा। सीएलएसए ने लक्ष्य बढ़ाया, शेयर 6% मजबूत। शिवा सीमेंट के प्रमोटर्स ने जेएसडब्ल्यू सीमेंट को बेची अपनी हिस्सेदारी। 14 रुपए के भाव पर ओपन ऑफर की खबर से शेयर 4% मजबूत। आखिरी संबोधन में राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, सुधर रही है इकोनॉमी की हालत। अमेरिकी राष्ट्रपति पद जीतने के बाद रात 9:30 बजे ट्रंप का पहला संबोधन, नई नीतियों का ऐलान संभव। और ग्लोबल इकोनॉमी के ग्रोथ अनुमान में वर्ल्ड बैंक ने की मामूली कटौती। बैंक की चिंता, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से बिगड़ेगा कारोबारी माहौल। बुधवार की सुबह और मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। तो कल जो अच्छा मोमेंटम था वो आज भी कंटिन्यू होता हुआ 2/3% के आसपास के उछाल के साथ निफ्टी और 0.5% की मजबूती के साथ सेंसेक्स में इस समय कामकाज होता हुआ 8300 के कंफर्टेबली ऊपर 8340 के लेवल्स के आसपास ट्रेड्स। इनफैक्ट कल आपको याद होगा जाते जाते बैंक निफ्टी ने बड़ा सपोर्ट करा था, इंडसइंड बैंक की तरफ से बड़ा सपोर्ट मिला था और आज भी वो बैंक्स आउट परफॉर्म करते हुए मदद करते हुए। बैंक निफ्टी 1.25% से ज्यादा के गेन्स के साथ और प्राइवेट पब्लिक दोनों तरह के बैंक्स आज मजबूती के साथ चौतरफा खरीदारी है बैंकिंग फैक्ट में और यहीं से सबसे ज्यादा मदद मिलती हुई। इनफैक्ट अक्रॉस सेक्टर्स खरीदारी है, सिर्फ एक आईटी को छोड़ दें जो आज दबाव में आपको नजर आएगा, अदरवाइज ब्रॉड बेस्ड बाइंग का दिन है आप, इसीलिए मिड कैप स्मॉल कैप्स हरे निशान में और इसीलिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। 2:1 का आसान शब्दों में रेशियो समझ लें, हर 3 में से 2 स्टॉक जितने भी कामकाज कर रहे हैं वो हरे निशान में ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। नजर कहां पे होनी चाहिए? कल टीसीएस के रिजल्ट्स आने बाजार बंद होने के बाद और उसके बाद इन्फोसिस के शुक्रवार को। दूसरी दिक्कत की बात कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो मैं कह रहा था हेडलाइन में 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद पहली बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या पुराने जो उन्होंने पॉलिसीज के बारे में बातचीत करी थी उनको रिआइटरेट करेंगे या फिर कुछ कॉन्क्रीट बातें भी करने वाले हैं? तो बाजार उस पर कल रिएक्ट करते हुए ग्लोबली नजर आने वाले हैं। आज यूएस में देर रात रिएक्शन होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा ट्रिगर। लेकिन इस समय तो मोमेंटम इंटैक्ट है, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। चिंता है तो मैं जान लेता हूं, मार्केट वेटरन PrakashGaba.com के प्रकाश गाबा सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश सर, कोई दिक्कत या मोमेंटम इंटैक्ट है और भी तेजी देखूं? मैं पिछले कुछ दिनों से कह रहा हूं कि मार्केट में अपमूव है और बरकरार रहेगा। मैंने जो टारगेट दिए थे 8319 वो अचीव हो गया, 8367 अब अचीव हो जाएगा और उसके बाद है टारगेट 8435
वहां तक तो मुझे लगता है कि यहां तक चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि लोअर लेवल्स पे जहां से बाउंस हुआ है उसका पहला टारगेट था 8228, वो ब्रीच नहीं हुआ क्रॉस होने के बाद, तो स्ट्रेंथ तो थी। अब वो एक्सपेंशन होता है, वो एक्सपेंशन 8435 तक जाने की पोटेंशियल रखता है। वहां जाएगा नहीं जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन वहां तक पोटेंशियल जरूर है। अब तक कहीं पर वीकनेस नजर नहीं आ रही है, साइडवेज मूव भी नजर नहीं आता है। हो सकता है कल एक साइडवेज मूव मिले, फिर एक परसों अप मूव मिले, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अपसाइड ऑन है, इतना कह सकते हैं। इस समय क्या लग रहा है, वो जो करेक्शन था उस करेक्शन में हम एक पुल बैक में इस समय है ना, मेयर पुल बैक है इस समय, बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा है। एब्सोल्युटली जो लोअर लेवल्स में जो वीकली बार बना हुआ है वो काफी हद तक बहुत स्ट्रांग बना है, लेकिन उस बार को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। उस रिस्पेक्ट के हिसाब से 8435 नजर आता है, क्योंकि जो बार बना हुआ है 7897 का जो बार है बहुत बढ़िया बार है। उसका रिस्पेक्ट के लिए उसका रिस्पेक्ट 8435 तक होना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे बैंक निफ्टी पे भी आगे कॉल लूंगा, लेकिन आप शुरू करते हैं वो स्टॉक्स फटाफट। 6 मिनट का समय दिया हमारे प्रोड्यूसर साहब ने। शुरुआत नासिक के गजानन साहब के सवाल के साथ। आइडिया सेल्यूलर 200 शेयर 80 की बाइंग है सर। आइडिया सेल्यूलर 280 की 80 की बाइंग है। मेरे ख्याल से अब इसको होल्ड करना चाहिए, मौका मिलेगा निकलने का, लेकिन 80 के आसपास ही निकल जाएगा, क्योंकि इस टेलीकॉम पैक में स्ट्रक्चर मुझे वीक नजर आता है। कल्याणी स्टील देवनार से मंजू प्रसाद का सवाल है, 200 शेयर 300 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है स्ट्रक्चर अब ऐसा है कि ये 400 भी जा सकता है, लेकिन वक्त लगेगा। अपमूव था, करेक्शन तक, करेक्शन खत्म हो गया, अपमूव फिर शुरू हुआ। होल्ड। EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड वृंदावन से सोमेश्वर का सवाल, 350 शेयर 175 की बाइंग। वेल 175 की बाइंग कैसे हो सकती है, इनकी ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल से 175 नहीं। ये तेजी बहुत 175। अभी इसके बाद वो बोनस या कुछ वो स्प्लिट आया था, स्प्लिट हुआ होगा, स्प्लिट आया था। हाँ। जहां से चाल शुरू हुई थी मेरे ख्याल से 175 के लेवल्स थे पॉसिबल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब फिलहाल होल्ड करना चाहिए। 150 का स्टॉप, 148 का स्टॉप लगाइए, 180 185 वहां तक जा सकता है। ओके। DHFL गाजियाबाद से कमलजीत सप्रा का सवाल, 1000 शेयर 285 की बाइंग। ये तो होल्ड करना चाहिए। अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड करें, उसका स्टॉप कहां लगाएं, लगाइए स्टॉप करीब 240 का, होल्ड कीजिए 300 के आसपास, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। IFCI रायपुर से आशीष गर्ग का सवाल, 500 शेयर 24 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, बेस बन रहा है, एक लेवल देता हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, 30 का लेवल। जब भी ये 30 क्रॉस कर लेगा तो 35 चला जाएगा। 30 में घबराइएगा मत, खाली ब्रेकआउट की जरूरत है। सुबेक्स कोलकाता से रिंदन मित्रा का सवाल है, 2000 शेयर 12.5 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे लगता है 15 का एक लेवल है, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। वोल्टास मुंबई से विक्रम का सवाल, 500 शेयर 345 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए करीब अराउंड 325 का। बेचिए कहां पर, 385 के आसपास, 380-85 ये एक जोन है, वहां पर निकल सकते हैं। टाटा मोटर्स त्रिपुरा से हृदय तोमार का सवाल है, 1200 शेयर 545 की बाइंग। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए, ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिए, जो ऐड करें उसका स्टॉप लगाइए 490। कहां बेचें, बिटवीन 550 और 600 के इर्द गिर्द। एटलस साइकिल हरियाणा कोची से माधवी मेहता का सवाल, 100 शेयर 471 की बाइंग। कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़िया स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है 450 लेवल पर। ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है इसका 700 भी हो सकता है, 650 भी हो सकता है, वक्त लगिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ABG शिपयार्ड मुंबई से DK सिन्हा, 750 शेयर 49 की बाइंग। एग्जिट, ये स्टॉक अगर मेरे पास होता तो मैं तो निकल जाता। इसका स्ट्रक्चर पूरा वीक है, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है। अच्छा है कि नुकसान बुक करने तो ज्यादा होगा। द्वारिकेश शुगर बड़ौदा से रमनिक भाई का सवाल है, 300 शेयर 365 की बाइंग। बढ़िया स्ट्रक्चर है, शुगर साइकिल भी अच्छा है, सभी एंटायर पैक अच्छा लग रहा है मुझे। 300 बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है, होल्ड कीजिए, टारगेट 500 के आसपास थोड़ा, लेकिन पहले एक ट्रेलिंग स्टॉप लगाइए 350 का। 50 रुपए और बढ़े तो और 50 रुपए बढ़ा दीजिए अपना ट्रेलिंग स्टॉप, ऐसा स्ट्रेटेजी बनाएं, मुनाफा हो सकता है। NCC गया से ओम प्रकाश का सवाल, 1000 शेयर 83 की बाइंग। होल्ड कीजिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन कुछ एक साल से हम देख रहे हैं साइडवेज मुंह पे चल रहा है, इसलिए होल्ड कीजिए। बेचिए कहां पर, अराउंड 100 के आसपास, 70-75 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से। अगर यहां पर थोड़ी डिप आती है तो वो एक बाइंग का एक मौका मिल जाता है।
M&M फरीदाबाद से प्रथम खोसला का सवाल, 4000 शेयर 1196 की बाइंग। सर्टनली होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाइए अराउंड 1125 का। ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, वहां पर भी स्टॉप लगाए 1125 का। बेचिए कहां पर? 1350 के आसपास। राधा माधव कॉर्पोरेशन मुंबई से विश्वेश का सवाल, 1000 शेयर 19 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्टॉक है। 35 के आसपास जा सकता है, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। धनबाद से अजय मुखर्जी, सवाल है प्राज इंडस्ट्रीज पर, 500 शेयर 80 की बाइंग। वेल, ये तो शुगर पैक के साथ चलता है। स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, अब कंसोलिडेशन पे है। बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन 75 के आसपास है। मुझे लगता है ये होल्ड करना चाहिए। बेचिए कहां पर? बिटवीन 100 to 105 ये एक जोन है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मॉइल दिल्ली से राजेश गर्ग का सवाल, 100 शेयर 525 की बाइंग है। यहां पर भी गलती लगती है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है अब ऐसे जगह पर ट्रेड कर रहा है जहां पर ऑल टाइम हाई है 420 का दाम है, तो 525 गया नहीं है, तो ये होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड करें तो 360 का एक स्टॉप लगाइए, 500 तक जा सकता है। यूबी होल्डिंग अहमदाबाद से धामरी आहूजा का सवाल, 2000 शेयर 45 की बाइंग। वेल, अब ये होल्ड करना चाहिए। इसमें एक बेसिकली साइडवेज मूव है, अब थोड़ा करेक्शन था, अब करेक्शन खत्म हो रहा है। यहां पर एक होल्ड करना चाहिए। बेचने की जो जगह है करीब 52 के आसपास है, वहां पर जब भी चले जाए तो मौका देखकर निकल जाइएगा। सन फार्मा कानपुर से तरुण गुप्ता, 50 शेयर 721 की बाइंग। नथिंग टू वरी, अब नुकसान में है तो होल्ड कीजिए। ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। जो ऐड करे, कहां ऐड स्टॉप लगाए? उसका जो स्टॉप लगाए करीब 560 का। ऐसी जगह पर है जहां से एक लगता है कि जो गिरावट है थम सकती है। जाएगा कहां? 750, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। MCX जम्मू से जारा का सवाल है, 90 शेयर 1353 की बाइंग। होल्ड कीजिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और जो अभी करेक्शन था अब वो भी लगता है खत्म हुआ है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 1200 के आसपास है। 1190 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए। 1550, 1600 के वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं MCX का। जल्दी से 2 सवाल और। कानपुर से प्रभास शंकर, वेदांता 940 शेयर 225 की बाइंग। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 210 का। अपर रीजन पे टारगेट 275 के हैं। और फाइनली बॉम्बे बर्मा वलसाड से जितेंद्र पटेल, 100 शेयर 547 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए अराउंड 515 का। अपर रीजन पे 600 और 615 के इर्द गिर्द वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बॉम्बे बर्मा। ओके, तो ये स्टॉक्स फटाफट का सेशन तो यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन आप अपनी क्वेरीज अभी भी भेज सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर्स, वो व्हाट्सएप नंबर्स, वो सब आपकी स्क्रीन पे चलते रहेंगे। मैं और प्रकाश सर उन सवालों को लेंगे आपके। लेकिन प्रकाश सर, आपने निफ्टी पे कॉल दिया था, कह रहे हैं अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है, कोई चिंता की बात नहीं है। बैंक निफ्टी में वो कल से अच्छा मार्क्ड आउट परफॉर्मेंस देखने को शुरू हुआ है सर, उसको लेकर ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है क्या? वहां पर होना चाहिए स्टॉप 18,525 का, और होल्ड करना चाहिए। कहां तक जाएगा कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है 19,000 के आसपास भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल निफ्टी पर ध्यान देना चाहिए। जैसे निफ्टी टारगेट पर चला गया, वहां पर बैंक को छोड़ देना चाहिए। ठीक बात। अच्छा, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर कर दें सर। जरूर, 2 है स्टॉक। हाँ। एक तो है दीवान हाउसिंग फाइनेंस, मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अच्छा ओपनिंग मिल सकता है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है दीवान हाउसिंग के 268 के, स्टॉप होना चाहिए 258। दूसरा स्टॉक है पावर फाइनेंस। पावर फाइनेंस पे जो टारगेट है ऑन द अपसाइड 134, 135 के, उस पर 1 या 2 दिन लगे, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। स्टॉप होना चाहिए 130 का। ओके, निफ्टी में बुलिश सिग्नल्स अभी भी आ रहे हैं, खरीदारी करने के मौके होंगे। बैंक निफ्टी से प्रकाश सर की बात सुन के लगा कि निफ्टी समय ज्यादा प्रेफर्ड बेट होगा। स्टॉक स्पेसिफिक DHFL खरीदारी करने के मौके 268 के टारगेट्स के लिए, और PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी खरीदे 134 तक के टारगेट्स के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मजबूती इंटैक्ट इंडियन मार्केट्स में, और सवाल जवाब के सिलसिले की हम शुरुआत करते हैं। लुधियाना चलते हैं। लुधियाना से जितेंद्र सिंह साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। सिंह साहब हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछे। हाँ जी सर, नमस्ते सर, मैं लुधियाना से जितेंद्र सिंह सर। यस सर। सर मेरे पास सिपिक के 3000 शेयर है, 21 की बाइंग है। 21 की बाइंग है स्पिक में, सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। अच्छा, ये सिंह साहब ये ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था? नहीं सर, मैं लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ इसको। अच्छा हाँ, प्रकाश सर बहुत वोलेटाइल स्टॉक है ये, ऑफ रेट तो अच्छा मोमेंटम पिकअप करा है, क्या करना चाहिए इनको? लंबी अवधि के लिए चार्ज कैसे हैं? उन्होंने अच्छी जगह पे बाउंस किया, जहां पर ब्रेकआउट मिला है वहीं पर किया उन्होंने बाइंग 21। तो बेचिए कहां पर? अराउंड 25 के आसपास, 24 और 25 के इर्द गिर्द जब भी चला जाए मुनाफा बुक कर लीजिएगा।
ओके, चलिए आपके लिए क्लियर कट सलाह आती हुई आप नागपुर चलते हैं। नागपुर से अवनीश जी जुड़ते हुए। अवनीश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग सर, एक्चुअली मेरी ऑटो एंसिलरी प्रीकॉल पे सवाल है। 600 शेयर्स हैं, 116 की खरीद है और मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है। ऊपर हो गई है, स्टॉक तो बहुत तगड़ा रेट हुआ है प्रकाश सर। ये अब 116 की बाइंग है, क्या करना चाहिए? चार्ट कैसे लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं तो क्या एवरेज आउट करें? इनके लिए रणनीति क्या होगी? हाँ, काफी हद तक हमने गिरावट देखी है, लेकिन जब वहां बाउंस मिला अराउंड 80 के आसपास, वो अच्छी जगह से बाउंस हुआ। आपने पूछा क्या ये ऐड करें? यस, यही एक जगह ऐड करने के, क्योंकि बाउंस अच्छा मिला है। इसका जो अपमूव है कहां तक जा सकता है? 110, 115, ये जहां तक जा सकता है। तो इनकी कॉस्ट है, पहले तो होल्ड कीजिए, दूसरा ऐड कीजिए, जो ऐड करें उसका स्टॉप लगाइए 80 का। इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, वहां पर बेच दीजिएगा 115। चलिए अवनीश जी, क्लियर कट सलाह आती हुई आपके लिए। चलिए अब नागपुर से बैंगलोर का रुख करते हैं और विश्व कुमार जी मेरे साथ जुड़ते हुए। कुमार साहब हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मैं शीला फॉर्म लिया हूँ, 1000 शेयर है, 979 को लिया हूँ, अभी नुकसान पे हूँ सर। 17 रुपए के। चल बहुत, आपने लंबी अवधि के लिहाज से लिया हुआ है सर? हाँ जी। तो फिर वैसे इतनी जल्दी भाव देखना नहीं चाहिए, लेकिन शीला फोम रिसेंट लिस्टिंग है, पता नहीं कितना चार्ट में आपके पास डेटा है, क्या करना चाहिए इनको? कम चार्ट का डेटा है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है कि लोअर लेवल्स में स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है 920 के आसपास। अब लग रहा है पैटर्न के हिसाब से लगकर कि ये अपमूव यहां पर मिलेगा, 1000 की तरफ जा सकता है, फिर 1040-50 भी जा सकता है। ये स्टॉक होल्ड करने लायक है, स्टॉप होना चाहिए। अगर होना है तो 920 या 930 का लगाइए। लगता है ये लो वॉल्यूम स्टॉक है, लेकिन ये अपमूव यहां पर लगता है मिलेगा। तो विश्व कुमार जी 920, 930 के पास स्टॉप लगाएं और होल्ड करें अपने स्टॉक को। छोटा सा ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको सस्ता कर्ज मिल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा इस तरह की स्कीम लेकर आया है। क्या है ये स्कीम, जानने के लिए चलते हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या के पास। प्रदीप आए, क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा की ये सस्ते कर्ज वाली स्कीम और कैसे हम सब लोग अपने क्रेडिट स्कोर ज्यादा रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ये स्कीम क्या है, वो चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी के कस्टमर उनके पास आ जाए। अच्छी क्वालिटी के कस्टमर का जो डेफिनेशन उन्होंने बनाया है कि अगर आपका सिविल स्कोर 760 से ऊपर है तो आप अच्छी क्वालिटी के कस्टमर हैं, और ऐसे में आपको 8.35% का होम लोन रेट मिलेगा। आज की तारीख में अगर आप देखें तो 8.6, 8.7, 8.8 ये रेट चल रहे हैं SBI, ICICI वगैरह के। तो अच्छे कस्टमर को इस रेट पर अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है ताकि वो उनके पास आ जाए। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर लेकिन कमजोर है, जैसे 724 के नीचे है उन्होंने कहा, तो आपको 9.35 मिलेगा। तो अच्छी जो क्रेडिट स्कोर अच्छा रखने वाले कस्टमर नहीं है वो उनके पास ना आए, वो दूसरे बैंकों में जाएं। तो ये एक इनोवेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा का, और जाहिर है कि इसको देखते हुए अगर दूसरे बैंकों को भी ये लगे कि अच्छे कस्टमर बॉब के पास जा रहे हैं तो उन्हें भी आगे चलकर फॉलो करना पड़ेगा। आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए आपको 3-4 चीजें खास तौर पे करने की जरूरत है। पहली, जो कि बहुत ही सामान्य सी बात है, कि कभी भी किसी EMI पे डिफॉल्ट ना करें, क्रेडिट कार्ड का बिल वक्त पे भरें, और अगर आप डिफॉल्ट नहीं करते हैं या देरी से बिल भरते हैं तो आपका स्कोर बढ़ जाता है। दूसरी बात, घट जाता है, माफ कीजिए। दूसरी बात, अगर आप क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्कोर कम होता है। यानी अगर आपकी लिमिट लाख रुपए की है तो कोशिश कीजिए कि 50-60 हजार तक ही इस्तेमाल करें। इंटरेस्टिंगली यहां पर कुछ एडवाइजर्स ये भी कहते हैं कि एक की जगह 2 कार्ड रखिए और दोनों की लिमिट थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आपने घर लिया और साथ में कुछ और खर्चे निकल आए तो आपने पर्सनल लोन भी ले लिया या क्रेडिट कार्ड पे काफी वक्त तक रिवॉल्व करते चले गए। इसकी जगह पे सही तरीका यह होगा कि आप घर के लोन के साथ अगर मुमकिन हो तो टॉप अप लोन ले लें और उसका इस्तेमाल करें, या घर का लोन जितनी लिमिट है वो पूरी की पूरी लिमिट एग्जॉस्ट करें। वहां पे कम लोन लेकर पर्सनल लोन से मैनेज करने की या क्रेडिट कार्ड से मैनेज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, यानी होम लोन या कार लोन होने पर आपकी क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा होता है। पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड पे ज्यादा लोन होने से आपका क्रेडिट स्कोर कमजोर हो सकता है। और एक आखिरी बात का और ध्यान रखना चाहिए कि बार बार लोन ना लें। अगर आप एक के बाद एक लगातार लोन लेते जाएंगे, बार बार अप्लाई करेंगे, तो इससे भी आपका स्कोर कम हो सकता है। तो सिविल स्कोर 760 के ऊपर करने की अपनी सबकी कोशिश शुरू कर दें ताकि लोन सस्ते मिले आपको। लेकिन प्रदीप, का दूसरे बैंक भी इस तरह के प्रोडक्ट लाने की तैयारी कर रहे हैं? ये कहना
फिलहाल मुश्किल है क्योंकि किसी बैंक ने हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो ऐसा जरूर होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि होम लोन मार्केट दरअसल अभी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट इतना है नहीं, और जिस तरह से आप देखिए फ्लोटिंग रेट लोन पे ही बेनिफिट्स पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होते हैं, और कस्टमर ऐसे बहुत जल्दी बैंक बदल करके बहुत कोशिश नहीं करते। यानी हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर की तरफ से जितना दबाव होना चाहिए लोन की प्राइस को ठीक करने के लिए उतना नहीं होता। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जितने ज्यादा विजिलेंट आप रहेंगे, अगर आप एक ग्राहक के तौर पे इस तरह की स्कीम का फायदा उठाने के लिए जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे, बैंकों पे उतना ही ज्यादा दबाव बनेगा कि वो ये लॉजिकल स्टेप आगे जाकर के ले। चलिए प्रदीप, आपका धन्यवाद। प्रकाश सर, जाते जाते दो स्टॉक्स, एक तो प्रदीप जिस स्टॉक की बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा, और दूसरा एक बैंकिंग स्टॉक जो फोकस में आ गया कल शाम से जब से नंबर्स आए हैं, इंडसइंड। दोनों की चार्ट्स कैसे लगते हैं सर? और बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे ठीक ही नजर आ रहा है। जो करेक्शन था वो लगता है खत्म हुआ। 150 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से मुझे लगता है 160 तक 65 भी जा सकता है, एब्सोल्युटली क्षमता रखता है। तो ये एक अच्छी जगह है बुल बाय करने के लिए। रही बात इंडसइंड की, इंडसइंड के बारे में मैं क्या बताऊं, ये स्टॉक मेरे पास मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है आईपीओ के जमाने से, तो इस पर तो मैं सेल देता नहीं। और बढ़िया स्टॉक है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव और बहुत मुनाफा दिया है मुझे, तो आई थिंक इट्स बहुत बढ़िया स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड। आईपीओ के समय से और आज 1200 के ऊपर काम काज करता हुआ। चलिए प्रकाश सर, बहुत धन्यवाद सीधी सी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट्स का पूरा एक्शन, वो आपकी स्क्रीन पे लगातार बड़े इंटरेस्टिंग कमिंग अप्स चल रहे हैं। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।